गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में अगर हम इस हफ्ते देखें तो हर जगह चहल पहल होती है। सड़कों पर रंग बिखरे रहते हैं, उजाला रहता है, हर तरफ डेकोरेशंस रहती हैं। खैर आबू रोड में तो ये सब कम दिखाई देता है, परंतु अगर हम बड़े शहरों की बात करें, जिस प्रकार दास मुंबई में रहता है, वहाँ पर तो जगह जगह पर डेकोरेशंस होती हैं, मॉल्स सजे होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स इस हफ्ते बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं डेकोरेशंस के कारण, लाइट्स के कारण। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में हर जगह पर इस हफ्ते क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और सभी उसमें व्यस्त हैं, खुशियां मान रहे हैं, जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं। परंतु हिंदुस्तान के लोग भूल चुके हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ था, क्योंकि आजकल देखा जाता है सभी मतलबी हो गए हैं। किसी को कुछ पड़ी नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है, देश का इतिहास क्या था, इस देश में हुआ क्या था। कल भी ये देश गुलाम था, आज भी किसी तरह से हम गुलामों की जंजीरों में फंसे हैं। 10 चोर मिलकर एक सच्चे पीएम का बहिष्कार करते हैं, बल्कि उसे ही चोर कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। हिंदुस्तान में ये प्रथा कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। ये वही हफ्ता है जिस हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए। पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो क्रिसमस मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान में हमेशा से ही होता आया है कि हिंदुस्तान की जनता की वजह से हम में से ही कुछ चोर होते हैं जिनका ज़मीर मर चुका होता है और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, झूठ का सहारा लेकर सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हिंदुस्तान के ही कई राजे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के खिलाफ थे, बल्कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जितनी भी जंगें लड़ी वो ना तो किसी स्त्री के लिए थी, ना तो किसी जमीन के लिए, ना जायदाद के लिए। वो तो धर्म की खातिर लड़े, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़े। परंतु जिस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना सरबंस वार दिया, आज हिंदुस्तान के कितने लोग उन्हें जानते हैं, कितने लोगों की वो आस्था के केंद्र हैं, गिनती के लोग होंगे। ऐसा इसलिए
क्योंकि हम अपने इतिहास को ही भूल चुके हैं। दास इस गुरुद्वारे में पिछले 3 सालों से कथा कर रहा है। कई बार दास ने आकर यहाँ पर कथा की, परंतु दास पिछले 15 दिनों से सोच रहा है कि ये हफ्ते पर आकर 4 साहिबजादों पर कथा करनी है, परंतु मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सभी गुरुओं पर कथा की, भक्तों पर कथा कर ली, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बात आती है, उनके 4 साहिबजादों की बात आती है, तो हिम्मत नहीं होती कि उस पर कुछ बोला जाए। तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में और 4 साहिबजादों के बारे में कुछ कह सकूं। यकीन मानिएगा, मैं स्टेज पर बहुत ही हिम्मत जुटाकर आया हूं। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी आने की और 4 साहिबजादों के बारे में कुछ कहने की, क्योंकि उनका इतिहास ही कुछ इस प्रकार का है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना सर्बंस वार दिया। किसके लिए? हम नालायकों के लिए, जो गुरु को अपना गुरु तो कहते हैं पर गुरु की कभी मानते नहीं, अपनी ही मनमानी करते हैं। और वो भी वो गुरु जिसने पहले तो अपना पिता वारा देश की खातिर, ताकि हिंदू धर्म बच सके। आज किसमें इतनी हिम्मत है कि अपने पिता को शहीद होने के लिए भेज दे? हिंदुस्तान में जब त्राही त्राही मची हुई थी, औरतों की इज्जत लुट रही थी, हिंदुओं का जनेऊ खतरे में था, मुगल अपनी मनमानी कर रहे थे और हिंदुस्तान को बुरी तरह से लताड़ रहे थे। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने तलवार उठाई, हिंदुओं के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े। पर शर्म आनी चाहिए आज हिंदुओं को कि वो उनके किए हो पर भूल गया है, सभी परोपकार को भूल चुका है। आज वो अकृतघ्न बन गया है। हिंदू शुरू से ही कायर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपने देश में मुगलों को आने दिया, उनसे दोस्ती की और उनके साथ मिलकर अपने ही देश के राजाओं के साथ जंग की। यही कारण है जिसकी वजह से हिंदुस्तान गुलामों की जंजीरों में पड़ा। हिंदुस्तान पर मुगलों ने 1000 साल तक राज किया। इसका कारण ही यही था कि हम में से कुछ लोग बुराई का साथ देते हैं और अच्छाई के खिलाफ लड़ते हैं। आज भी हिंदुस्तान में वही हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए 10 चोर मिलकर एक सच्चे इंसान के साथ लड़ रहे हैं और इसी कारणवश हमारे देश में आज भी मुस्लिम राज बहुत सारे स्टेट्स में कायम हो रहा है। आधे से ज़्यादा तो कश्मीर हमारे हाथ से चला गया है। केरला, असम, मणिपुर की अगर हम बात करें तो आधे से ज़्यादा शहर मुस्लिम बन चुके हैं, उनके हाथों में चले गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान फिर मुस्लिमों का गुलाम बन जाएगा और इसका कारण सिर्फ हम और आप होंगे जो चुप बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के लोग पहले भी स्वार्थी थे, आज भी स्वार्थी हैं। वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, बस उनकी दुकानें चल जाएं, उनका घर चल जाए, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। सभी अपना सोच रहे हैं, देश का कौन सोच रहा है? इस बात को
आज सारी दुनिया मानती है कि एक सच्चा इंसान हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कर रहा है, परंतु हम वोट चोरों को देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज, आप परमेश्वर का रूप हैं, जो कि सृष्टि को तारने आए थे, परंतु उस वक्त भी अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ी राजा उनके खिलाफ रहे और उन्होंने मुगलों का साथ दिया, जबकि वो भी हिंदुस्तानी थे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, धर्म की खातिर लड़ रहे थे, क्योंकि वो समय ऐसा था कि औरंगजेब अपनी मनमानी कर रहा था। जबरदस्ती हिंदुओं की जनेऊ उतारे जा रहे थे और उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था। आज हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं, ये वही मुस्लिम हैं जो कभी हिंदू हुआ करते थे। इसलिए आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाएं, आपको वहाँ पर मुस्लिम दिखाई देंगे जो मराठी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं और हिंदुस्तान की ही कई भाषाएं बोलते हैं, परंतु वे मुस्लिम हैं। ये वही लोग हैं जिनको कभी औरंगजेब के जुल्म ने अपने काबू में किया था और उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था। परंतु बहुत शर्म की बात है कि ये सिलसिला आज भी चला आ रहा है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने राज किया, वो चले तो गए, पर उनके लोग आज भी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग हिंदुओं से क्रिश्चियंस बन रहे हैं, वो भी अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। कहते हैं मुगलों ने अनंतपुर साहिब के किले को पहाड़ी राजाओं की मदद से कई महीनों तक घेर कर रखा। कहते हैं किले में मौलवी आए, उन्होंने कुरान की कस्में खाई कि हमें किले से मतलब है, आप अनंतपुर साहिब का किला छोड़ दें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। मुगलों की मौलवी ने ऐसी झूठी कस्में खाई थीं और यहाँ तक कि हिंदू के पंडित जो कि पहाड़ी राजाओं के भेजे हुए थे, उन्होंने भी गीता की कसम खाई और यही बात की। और यहाँ तक कि वो एक गाय की मूर्ति को भी साथ ले आए थे, जिस पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई कि आप ये किला छोड़ दें, हमें से किले से मतलब है। परंतु सृष्टि की कर्ता धाता, पालनहार पिता परमेश्वर आप जानते थे कि मुगलों के भेजे हुए मौलवी, ये काजी कुरान की झूठी कस्में खा रहे हैं और ये हिंदू पंडित सभी गीता की झूठी कस्में खा रहे हैं, गाय की झूठी कस्में खा रहे हैं, जबकि गाय तो एक पशु है। पशु की अगर कोई कसम खाए तो क्या विश्वास करना। परंतु हिंदू धर्म में तो गाय को माता करके पूजते हैं, उन्हें बहुत महान समझते हैं। पर ये हिंदू अपने स्वार्थ के लिए हर बार बिक जाते हैं और झूठे लोगों के साथ मिलकर सच्चाई से दूर भागते हैं। परंतु माता गुजरी जी के कहने पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने किला छोड़ दिया और कहते हैं इन मुगलों ने और हिंदू पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के परिवार पर पीछे से हमला कर दिया। इस बात से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिंदुओं ने गीता की कसम खाई, गौ माता की कसम खाई, वो भी झूठी। मुसलमानों ने कुरान की कस्में खाई, वो भी झूठी।
जब बात राजनीति की आए तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इनकी फितरत है पीछे से वार करना, पीठ पर वार करना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सरबंस वारा धर्म की खातिर, इन हिंदुओं के लिए इनका जनेऊ बचाया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इनकी पत रखी, लाज रखी, इज्जत बचाई। हिंदुओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज हम सभी जानते हैं कि 84 में सिखों के साथ क्या हुआ था। उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने ही सिखों पर हमला किया। हिंदुओं ने ही मिलकर सिखों की बहू बेटियों की इज्जत लूटी। सरेआम कत्लेआम हुए। किस पर विश्वास करें। इसी प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पर पीछे से हमला होने पर सारा परिवार बिछड़ गया। सरसा नदी के जल प्रवाह में इधर उधर हो गया। कई सिख तो जल प्रवाह में शहीद हो गए। माता गुजरी और छोटे दो साहिबजादे एक तरफ चले गए और गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े दो साहिबजादों के साथ और सिखों के साथ दूसरी तरफ हुए। 6 पौ को अनंतपुर साहिब जी का किले का विछोड़ा हुआ। उपरंत सरसा नदी पर परिवार विछोड़ा हुआ। 7 पौ को गुरु साहिब जी चमकौर की गढ़ी पर पहुंचे, जहां पर गुरु साहिब जी को मुगलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। गुरु साहिब जी ने अपने तीर कमान से जनरल चार खान पर वार किया और उसे वही ढेर कर दिया। किसी तरह जाफर बेग छुपता छुपता निकल गया, बच गया। कहते हैं बाबा अजीत सिंह जी आप चलकर आए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप उन्हें शस्त्र पहनाए और अपने बड़े बेटे को जंग के लिए रवाना किया। जरा सोचिए कितना बड़ा जिगरा होगा उस पिता का जो अपने बेटे को खुद जंग के लिए रवाना कर रहा है। बाबा अजीत सिंह जी ने जंग में उतरकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। बाबा अजीत सिंह सिखों के समेत जंग कर रहे थे और गढ़ी में से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हें देख रहे थे। बाबा अजीत सिंह ने मुगलों को सबक सिखाया, परंतु मुगलों ने उन पर पीछे से वार किया, जिसके कारण वे शहीद हुए। और गढ़ी में से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जयकारा गजाया और परमात्मा का शुक्र किया कि परमात्मा ने जो दात उन्हें बख्शी थी वो उन्होंने परमात्मा को ही भेंट कर दी धर्म की खातिर। इसी प्रकार भाई जुझार सिंह जी आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास पहुंचे और कहा, हे पिता महाराज आप हमें आज्ञा बख्शें, अब हम जंग पर जाना चाहते हैं और अपने भाई बाबा अजीत सिंह जी की तरह जंग लड़कर शहीद होना चाहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाबा जुझार सिंह जी के सर पर हाथ रखा और उन्हें भी जंग के लिए रवाना किया। गढ़ी का दरवाज़ा खुला और बाबा जुझार सिंह जी सिखों के समेत जंग के लिए उतरे और उन्होंने भी अपने हाथों का जोहर दिखाया और मुगलों के
छक्के छुड़ा दिए। बाबा जोरावर सिंह जी के पैतरों को देखकर मुगल घबराकर पीछे हटने लगे। बाबा जोरावर सिंह जी ने कई मुगलों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु मुगलों की फितरत के अनुसार उन्होंने फिर से पीछे से वार किया, जिसके कारण बाबा जोरावर सिंह जी भी शहीद हो गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गढ़ी में से फिर से जयकार लगाया और परमात्मा का शुक्र किया। धन्य है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ऐसे पिता जिनका इतना बड़ा जिगरा हो। आज हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम घबरा जाते हैं, कोई बीमारी आ जाए तो हम परमात्मा को ही कोसते हैं, परंतु हिंदुओं की जनेऊ की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर, उनकी लाज की खातिर, उनकी बहू बेटियों की इज्जत की खातिर, हिंदुस्तान बचाने की खातिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने दोनों बच्चे वार दिए, अपना सरबंस वार दिया। धन्य है पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज। इसी प्रकार कहते हैं माता गुजरी जी और छोटे दो साहिबजादे पहली रात तो लक्ष्मी नाम की एक औरत के घर पर ठहरे थे, परंतु जब वे वहां से रवाना हुए तो उनकी मुलाकात गुरु घर के रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। वे माता जी और छोटे दो साहिबजादों को अपने साथ अपने घर ले गया और 8 पौ की रात को वे सभी उसके घर पर ठहरे, परंतु गंगू जो कि एक ब्राह्मण था, उसकी नीयत खराब हो गई। वो लालच में आ गया, लालची बन गया और लालच में आकर उसने वहां के हाकम से शिकायत कर दी। उन्हें बता दिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता और छोटे दो साहिबजादे उसके घर पर हैं, और यहाँ तक कि कहते हैं माता गुजरी जी के पास मोहरों की जो पोटली थी वो भी रात में गंगू ब्राह्मण ने चुरा ली थी। इसी प्रकार 9 पौ को माता गुजरी और छोटे दो साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया गया और पहली रात तो मुरिंडे में रखा गया और 10 पौ को सरहंद ले आया गया। उपरंत सुबह सरहंद वजीर खान के दरबार में लाया गया। वजीर खान ने एक चाल चली थी, उसने किले का दरवाजा बंद कर दिया और गुरु साहब जी के बच्चों को अब खिड़की से उतर कर आना था, जिसका दरवाजा इतना छोटा था। वजीर खान ने सोचा कि गुरु साहब जी के बच्चे खिड़की से झुककर आएंगे, सर झुकाकर आएंगे, जिससे उसकी जीत हो जाएगी, परंतु छोटे साहिबजादे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बच्चे थे, वो कहाँ झुकने वाले थे। छोटे साहिबजादों ने जैसे ही उस खिड़की के अंदर वे दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपने पाँव अंदर डाले, ना कि सर। ये देखकर वजीर खान आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। सुबह सरहंद
वजीर खान ने पहले मौका शेख मोहम्मद खान को दिया। कहा कि तुम अपनी भाई की मौत का बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारे भाई को इनके पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मारा है। परंतु शेख मोहम्मद खान ने कहा, वो तो जंग में लड़कर मरे थे, इसका बदला मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बच्चों से कैसे ले सकता हूं? ये तो अधर्म होगा, जुल्म होगा, खुदा के खिलाफ होगा। इस पर सूबा सरहंद वजीर खान और क्रोधित हुआ और सुच्चानंद ने आग में घी डालने का काम किया। सूबा सरहंद को कई प्रकार से भड़काया, गुरु के छोटे साहिबजादों के खिलाफ। सूबा सरहंद वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को कई प्रकार के लालच दिए कि तुम्हें राज दरबार दिया जाएगा, हर प्रकार की खुशियां दी जाएंगी यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो। परंतु गुरु साहब जी के छोटे साहिबजादे कहाँ मानने वाले थे। इसी प्रकार कहते हैं, पहले तो सूबा सरहंद वजीर खान के कहने पर दोनों छोटे साहिबजादों को कई प्रकार के तसीहे दिए गए, उन्हें कई प्रकार के कष्ट दिए गए, दुख दिए गए, परंतु वे मुगलों की एक ना माने। कहते हैं, गुरु साहब जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में रखा गया। ठंडा बुर्ज वो था, कहते हैं, जिस बुर्ज के नीचे से पानी बहता था, जो कि जेठ की कड़ी गर्मी में भी ठंडा रहता था। तो जरा सोचिए, पोह की रात को वो ठंडा बुर्ज कितना ठंडा होगा, जो गर्मियों के मौसम में ठंडक देता हो, वो ठंडियों के मौसम में कितना ठंडा रहता होगा। ऐसे ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी और छोटे दो साहिबजादों ने रात काटी। उन्हें खाने को कुछ भी ना दिया गया, परंतु कहते हैं, गुरु के सिख मोतीराम मेहरा जैसे तैसे किसी प्रकार ठंडे बुर्ज तक चलकर आए और मुगल सिपाहियों को लालच दिए और माता गुजरी जी और छोटे दो साहिबजादों को दूध पिलाया। और कहते हैं, जब दूसरी रात फिर से वो आया दूध पिलाने के लिए, तो मुगलों ने उससे और पैसे मांगे। कहते हैं, भाई मोतीराम मेहरा जी ने अपना घर बार, धन दौलत सब कुछ दे दिया, परंतु माता गुजरी जी और छोटे दो साहिबजादों को दूध पिलाने की सेवा उन्होंने पूरी की। धन्य है उनकी सेवा, धन्य है भाई मोतीराम मेहरा जी। और आज हम गुरुद्वारे में आकर छोटी सी सेवा कर देते हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरे जैसा कौन हो सकता है जो सेवा करता हो। हम घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। सेवा तो ऐसी होनी चाहिए कि एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। हमें सेवा करते हुए
निम्रता धारण करनी चाहिए। हमें सेवा सीखनी चाहिए भाई मोतीराम मेहरा जी से कि सेवा कैसे करनी है। कहते हैं इस सेवा के कारण भाई मोतीराम मेहरा जी को बहुत सारे तसीहे देकर शहीद कर दिया गया और यहाँ तक कि उनके सारे ही परिवार को बहुत ही बुरी तरह से मार कर शहीद कर दिया गया। उपरंत कहते हैं सुच्चानंद ने एक तरकीब लगाई और छोटे साहबजादों को पूछा कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम दोनों क्या करोगे। छोटे साहबजादों ने उत्तर दिया कि हम पहले तो अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जाएंगे और जंग की तैयारी करेंगे और सुबह सरहंद वजीर खान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और जुल्म का खात्मा करेंगे। सुच्चानंद अपनी तरकीब में कामयाब हुआ और सुबह सरहंद वजीर खान को मौका मिल गया और उसने छोटे साहबजादों को बागी करार दे दिया और हुक्म दे दिया कि उन्हें नियों में चुनवा दिया जाए। इसी प्रकार कहते हैं छोटे दो साहबजादों को नियों में चुनवाया गया। कहते हैं जब ईंट की दीवार तैयार की जा रही थी तो भाई जोरावर सिंह जी ने बाबा फतेह सिंह जी से कहा कि आप छोटे हैं परंतु आप पहले सचखंड जा रहे हैं, आप कितने नसीब वाले हैं। इस पर बाबा फतेह सिंह जी मुस्कुरा रहे थे कि उन पर गुरु साहब जी ने कितनी बड़ी कृपा की है। धन है गुरु साहब जी की बच्चों की सोच पर कि वो इतनी बड़ी ऊंची सोच रखते हैं। जबकि कहते हैं भाई जोरावर सिंह जी की उम्र उस वक्त 9 साल की थी और सबसे छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। परंतु वे डरे नहीं, घबराए नहीं और वाहिगुरु का सिमरन करते करते वे डटकर खड़े रहे। कहते हैं जब उन्हें नियों में चिनवाया गया तो अचानक तूफान आ गया था और वो दीवार अपने आप टूटकर गिर पड़ी और बेहोश छोटे साहबजादे गिर पड़े। उपरंत सुबह सरहंद वजीर खान के कहने पर दोनों ही छोटे साहबजादों को गला काटकर शहीद कर दिया गया। धन है गुरु और धन है उनके साहिबजादे, धन है दीवान टोडरमल जी जिन्होंने गुरु साहब जी के छोटे साहिबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन खरीदी। कहते हैं उस छोटी सी जमीन को खरीदने के लिए दीवान टोडरमल जी ने सोने की अशरफियाँ मोहरे उस जमीन पर बिछा दिए। बल्कि कहते हैं मोहरों को खड़ा करके रखा गया और इस संसार के अब तक के इतिहास में ये ज़मीन सबसे महंगी ज़मीन बिकी थी, जो कि दीवान टोडरमल ने गुरु साहब जी के छोटे साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए मुगलों से खरीदी थी। धन है दीवान टोडरमल जी। सारा सिख जगत
उनकी इस सेवा पर कुर्बान जाता है, निहाल होता है, बल्हार जाता है। इसी प्रकार कहते हैं छोटे साहिबजादों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने वाहिगुरु का शुक्राना किया कि जो सीख माता जी ने अपने छोटे साहिबजादों को दी थी, उन्हें सिखाया था कि किस प्रकार उनके दादा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदुओं के जनेऊ की खातिर अपना बलिदान दिया, वे पीछे नहीं हटे। सिखों ने अपनी कुर्बानियां दी और छोटे साहिबजादों ने भी शहादत का जाम पिया, शहीदी को कबूल किया, हर तरह के लालच को ठुकरा दिया। इस पर माता गुजरी जी ने परमात्मा का शुक्र अदा किया और वाहिगुरु का सिमरन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्होंने अपना सारा सर्बंस वार दिया। और आज हमें देखना है कि हम आज किस ओर जा रहे हैं, जबकि आज भी वही माहौल बना आ रहा है। आज भी कई राजनीति दल किसी प्रकार से भारत को लूट रहे हैं और धीरे धीरे करके मुस्लिम भारत पर कब्जा करता जा रहा है। अगर आज भी हम नहीं संभले और हमने यदि गलत नेता चुन लिया तो ये भारत फिर गुलाम हो जाएगा। गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें कि हम अपने भारत को बचा लें और जो सच्चा नेता है, जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, हम उसका साथ दें, ना कि चोरों का। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। साध संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 लाख की जुनों में फंसना ना पड़े। दास कभी जमदूतों के वश ना पड़े। साध संगत इतनी असीस बख्शना, इतनी मेहर करना। अवर उपदेसे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। साध संगत असीस बख्शो कि मैं जो कह रहा हूं उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूं और भवसागर से पार लंघ सकूं। साध संगत फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।